हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। 7 बज चुके हैं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप आए हो इसका मतलब आप रीडिंग करके आए हो, और मैंने बोला था कि प्लीज़ 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 रीडिंग करके आना। टॉपिक्स भी मैंने दिए थे, पीवाईक्यू की पीडीएफ भी मैंने दी है। आप एक चीज़ सिंपल सी सोचना, बहुत सिंपल सी माय फ्रेंड, बहुत सिंपल सी। कितने क्वेश्चंस हैं उसमें? कितने हैं? 40,000। अगर आपने उसमें ऊपर देखा हो लिखा हुआ है 40,000 क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, राइट। क्या हम यहाँ पे क्लास में 40,000 क्वेश्चंस करने की स्थिति में हैं? नहीं। क्या हम सारे सवाल कर सकते हैं क्लास में? नहीं। इसीलिए वो पीडीएफ मैंने आपको दी है कि आप अपनी स्पीड पे उसको सॉल्व करते रहो, रिवाइज करते रहो। यहाँ पे जैसे हिस्ट्री के जो टॉपिक्स दिए गए थे वो हैं, एंड ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं वो दिए गए थे, वो यहाँ पे ऐड है। क्लियर? यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पीडीएफ में ऐड कर दिए हैं। ये जो आपके सामने पीडीएफ या स्लाइड दिख रही है, ध्यान से सुनना ताकि आगे कोई भी डाउट ना रहे। जो भी क्वेश्चंस थे यहाँ पे ऐड किए गए हैं, लेकिन क्लास में जितने पॉसिबल हो सकेंगे 1 घंटे के अंदर हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 20, 25, 30 जो भी कर पाएंगे एक सब्जेक्ट के, फिर अगले 20, 25, 30 दूसरे सब्जेक्ट के, बहुत अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होगी, एक्सप्लेन भी करेंगे। कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। फैक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, फैक्ट भी समझेंगे, याद भी करेंगे यहीं पे क्लास में। तो सबसे पहले आ गए हो क्लास में, बहुत बहुत मेहनत के साथ, बहुत मन से क्लास शुरू करते हैं। मजे से पढ़ेंगे, बीच में स्किप मत करना, बीच में छोड़ के इसलिए मत जाना कि अगर आए हो ना यार यहाँ पे पढ़ने आए हो, इधर उधर की मस्ती के साथ नहीं, बस शांति से पढ़ेंगे। कोई मतलब नहीं मुझे दुनियादारी से, क्या हो रहा है, कौन यूट्यूब पे क्या कर रहा है, किसी से कुछ मतलब नहीं। आओ, पढ़ो और गायब हो जाओ। अब आगे का पूरा जो अगले 60 दिन का शेड्यूल है ना, यही फॉलो करना है। आओ, पढ़ाई करो, गायब हो जाओ, ठीक है। फिर पूरे दिन आपको पढ़ाई करनी है, शाम को टारगेट पोस्ट करने की, आपने शाम को क्या क्या किया वो लिख के भेजो, ठीक है। उस ग्रुप में आप लोग शाम को भेजा करो कि सर आज ये कर चुके हैं हम, आप भेजा करो उसको, ठीक है। वहां पे मैं देखता हूँ, और फिर जो बच्चे मुझे मैसेज करते हैं मैं जानता हूँ कि इसने एक भी टारगेट नहीं पोस्ट किया है। मैं सब ज्यादातर लोगों के नाम देख रहा हूँ कि इसने एक भी टारगेट पोस्ट नहीं किया, कि इसने ये करना है, और आके डाउट पूछ रहा है बेमतलब की, बुक बता दो, सोर्स बता दो। क्या करोगे? कितनी पीडीएफ इकट्ठी करनी है? मैं भाई साहब कितनी पीडीएफ, एकदम कोई मतलब सब बेकार हो जाएंगी सारी पीडीएफ। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। क्वेश्चंस आज पढ़ने हैं ना, लगाने। चलो हिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाते हैं, फिर ज्योग्राफी के लगाते हैं। अब ध्यान से, जो सॉल्व हो जाए आपका वेरी गुड, जो सॉल्व ना हो एक्सप्लेनेशन देखो, आगे बढ़ो, नोट्स में ऐड करो, आगे बढ़ो। क्लियर? यही चीज मैंने पहले भी कही थी, जो सॉल्व नहीं होगा उसको नोट्स में ऐड करना है और आगे बढ़ जाना है। क्लियर है पॉइंट? चलो अब यहां से क्वेश्चंस मैं एक मैं अपना फेस ऐसे करके ऑफ कर लूंगा ताकि पूरा फोकस क्वेश्चंस पे रहे आपका। एक एक क्वेश्चंस करेंगे, जितने पॉसिबल हैं उतने करेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ, इसमें ये वाली पीडीएफ मैं आपको आज शाम को इस क्लास को एंड होते ही 8 बजे आपको मिल जाएगी। इसी ग्रुप में इसी चैनल पे अपलोड हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसमें आंसर तो कहीं लिखा नहीं है, प्रैक्टिस के लिए इसको आप यूज करना, ठीक है। किस लिए यूज करोगे इसको? प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए हम इस पीडीएफ को यूज करने वाले हैं। यानी ये जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, आप जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे देखोगे, जो भी क्वेश्चंस, ठीक है, सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जितने कर पाएंगे। जो रह जाएंगे वो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, आप घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो 1 सेकंड देना, स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देखो सवाल पढ़ो, क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 कथन दिए गए हैं। सबसे पहले कितने स्टेटमेंट दिए गए हैं? 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। कह रहा है विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। यानी जिस काल की वो बात कर रहा है, कह रहा है उस समय में पाषाण युगीन लोगों ने गंगा घाटी की तरफ जाना शुरू किया था नूतन भूतकाल के अंतर्गत। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप लोगों ने रीडिंग करी होगी, आपने अपने नोट्स, जो भी आपका सोर्स था, मैंने क्या कहा था, आप अपना कोई एक सोर्स फॉलो करना, प्लीज भटकना मत इधर उधर, कोई एक सोर्स फॉलो करना। उसके बाद जो पीवाईक्यू की पीडीएफ दे दी मैंने, इसको फॉलो करो बस। या आपके पास अगर कोई पीवाईक्यू की पीडीएफ है वो फॉलो करो बस।
सिंपल। बस कोई एक सोर्स नोट्स है आपके पास, वो पढ़ो, उसके बाद पीवाईक्यू लगाओ, बाद में प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये मैंने पहले ही बता रखा है। तो यहाँ पे विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने जिस काल के अंतर्गत नूतन भूतकाल का बात कर रहा है यहाँ पे, इस काल में गंगा घाटी की तरफ जाना शुरू किया था। पहली बात तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत, तो ध्यान रखना ये स्टेटमेंट सही है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे हो रहा था, देखो अभी भी हम लोग क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, तो उस समय भी जो इस ऐसा सीजन वहां पे था उस समय पे, तो जलवायु परिवर्तन के कारण लोग, पहली बात तो जलवायु परिवर्तन के कारण भी लोग गंगा घाटी की तरफ जा रहे हैं, और जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में जो इस समय का जो फेज था वो कहीं ना कहीं ड्राई था, शुष्क फेज की बात की जा रही थी। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत? ये भी स्टेटमेंट सही है। और गंगा घाटी की तरफ जा क्यों रहे थे? क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इसमें हमारा ए भी सही हो जाएगा और दो भी। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही कालक्रम बताना है हमको। पटपरा जमाओ और खेतौनी जमाओ, सिहावल, बाघोर और बाघोर। ठीक है, अब ध्यान से समझना इसमें, ये सवाल जिस तरीके का है यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है ये, यस पीसीएस के मेंस में भी आया है और प्री में भी पूछा गया है। जब प्री में ऑप्शनल होता था 2006 में ये एग्जाम जब हुआ तब उस समय का सवाल है। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब आपको सही कालक्रम इसका जमाना है, कब क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ, इसमें से पहले सिहावल हुआ या खेतौनी हुआ या बाघोर हुआ या पटपरा हुआ। चलो आपने पढ़ा है, अगर आपने पीवाईक्यू की जो मैंने पीडीएफ दी थी आपने पढ़ी होगी तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। क्लियर? चलो बताना है अब आपको, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। अगर आपने नोट्स पढ़ा हो तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि बहुत सिंपल तरीके से आप चीजें याद करना है, क्योंकि चीजें याद भी करनी है आपको। मेरा मकसद ये नहीं है कि यहाँ पे 1000 सवाल आपके करा दूं, मेरा मकसद ये है कि आप 10-20 करके जाओ, लेकिन वो आपके तैयार रहें बहुत अच्छे से। ठीक है, तो उस मकसद के साथ चीजें तैयार करनी है। एक सेकंड, ये लैग क्यों हुआ? देखो ध्यान से, मैं आपको कुछ बताता हूं। जब 1963, ध्यान रखना ये ईयर ध्यान रखना, 1963 में सोन नदी घाटी में, किस घाटी की बात कर रहे हैं हम? सोन नदी घाटी 1963, याद करो 1963 सोन नदी घाटी में किसने, पता? निसार अहमद ने टोटल 35 पुरा स्थल खोजे और उपकरण भी खोजे। सेम ऐसे ही 1975 से लेकर 77 ईस्वी तक, इसके बीच में मैं आपको नाम बता देता हूं, गोवर्धन राय शर्मा, लिख लीजिए अगर लिखना है आपको, गोवर्धन राय शर्मा। बहुत ध्यान से, सोन नदी घाटी में किसने? निसार अहमद ने 35, और 75-77 ईस्वी में गोवर्धन राय शर्मा ने, जेडी क्लार्क एक थे, जेडी क्लार्क, उनके साथ मिलकर कितने पता? 300 पुरा स्थल खोजे। अब आपसे ये स्टेटमेंट में तो पूछ सकता है वो कि सोन नदी घाटी में 35 पुरा स्थल 1963 में किसने खोजे? निसार अहमद ने खोजे। ऐसा करके वो स्टेटमेंट बना सकता है। तो आप ये दो सबसे पहले पॉइंट ध्यान रखेंगे। क्लियर? गोवर्धन राय शर्मा ने 300 पुरा स्थलों की खोज की। अब जो इससे रिलेटेड जो हमारा पॉइंट है वो आपको समझना जरूरी है, यहाँ पे वो स्टार करके मैं आपको समझा देता हूं। आप ध्यान रखना, नाम, दो नाम ध्यान रखना, विलियम्स, ठीक है, एक सेकंड रुकना, बहुत ध्यान से आराम से बैठो, शांति से। आए हो तो बैठो, यहाँ पे कोई तड़क भड़क वाले गाने नहीं चलने जो आपको 2-2 मिनट में आनंद चाहिए। शांति से सोचो। विलियम्स और कीथ राइस। अरे मेरे लाडलो, पढ़ाई करनी है कि नहीं? मतलब पढ़ने आए हो, कोई इधर उधर थोड़ी करने आए हो कि 2-2 मिनट में इधर उधर जाना है आपको। सवाल लगाओ। तो मैंने आपको 2 फैक्ट बताए। अब देखो, विलियम्स और कीथ राइस ने कई जमाव खोजे, बहुत सारे जमाव खोजे। उनमें से कुछ क्रमागत थे, कुछ क्रमागत मतलब एक ऑर्डर में मैं आपको बता देता हूं। एक पहले था सिहावल, फिर पटपरा, फिर
बाघोर, फिर खेतौनी। ये एक ऑर्डर था, तो आप देखो 4 1 2 3 होना चाहिए, 4 1 2 3, यानी हमारा बी ऑप्शन सही होगा। इस ऑर्डर में खोजे थे किसने? विलियम्स और कीथ रॉयस ने। ये ध्यान रखना, इसलिए मैं हर एक समय पे टाइम दे रहा हूं, हर एक क्वेश्चंस पे टाइम दे रहा हूं, ठीक है। अब आपको एक चीज मैं बताता हूं, जो सिहावल जमाव है ये सबसे निचला था, सबसे सबसे निचला जमाव था। ये कहां मिला? सिंहासन, सिंहाचल, सिंहाचल लिख लो यहां पे कहीं, मैं लिख देता हूं, एक सेकंड रुकना। सिंहाचल नामक पूरा स्थल से मिला है, ठीक है। और जो पटपरा जमाव है ये एमपी में मिला है सबसे पहले, तो ये ध्यान रखना, कम से कम इतना ही ध्यान कर लो, कहां पे मिला है पटपरा जमाव? एमपी में। पटपरा जमाव कहां मिला? एमपी में मिला है। अगर जिला भी पूछे, वैसे जिला इतनी जल्दी पूछता नहीं है, इतना जाके सीधी जिला है वहां पे मिला है, ठीक है, ठीक है। अब ये वैसे अगर देखा जाए तो किस रंग का है ये भी आप ध्यान कर सकते हो, लाल रंग का है। पटपरा जमाव किस रंग का है? लाल रंग का है, याद कर लो, पटपरा जमाव किस रंग का है? लाल रंग का है। मीटर मीटर आपसे पूछेगा नहीं, फिर भी अगर आप ध्यान करना चाहो तो 10 मीटर तक का है, ठीक है, क्लियर। इसीलिए मैं थोड़ा बहुत आराम से चल रहा हूं मेरे दोस्तों, बहुत आराम से भाई, क्योंकि बहुत सब कोई तो भाग रहा है, आप भी भाग रहे हो, आराम से करो। जैसे ये क्वेश्चन किया, ये किया, 10 क्वेश्चन करेंगे, 15 करेंगे, ठीक है, बाकी पीडीएफ है आपके पास, आप घर पे लगाओ आराम से, ठीक है। यहाँ पे कुछ याद करना है, प्रैक्टिस भी करनी है आप। बाकी के क्वेश्चन जो मैंने इतने सारे क्वेश्चन ऐड करके रखे हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। चलो ठीक है, पटपरा जमाव का आपको पता लग गया, लाल रंग का है, 10 मीटर मोटा जमाव है। अब देखो बाघोर जमाव सोन घाटी के मध्य में मिला है। कहां पे मिला है? सोन घाटी के मध्य में मिला है। अब यहां से 2 जमाव प्राप्त हुए थे, खैर उस पे नहीं जाना है। अब खेतौनी जो है वो सोन नदी के से बहुत ऊंचाई पे मिलता है, तो ये वहां पे भी प्राप्त हुआ है हमको, तो खैर उस पे नहीं जाना, वहां पे जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है ये। तो खितौनी जमाव से आपको देखोगे ना, खितौनी जमाव से मध्य पाषाण कालीन लघुकरण भी प्राप्त हुए हैं, लघु उपकरण जो हैं वो भी प्राप्त हुए हैं। चलो खैर इतना अपने लिए बहुत है। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन से तथ्य सही हैं? पॉलिशदार कुल्हाड़ी का प्रयोग करता था। आपको लगता है कि जो पुराने जमाने के इतने पुराने लोग थे वो पॉलिश का इस्तेमाल करना जानते होंगे? तो अपने आप आपको कॉमन सेंस से समझ आ गया कि ये स्टेटमेंट नहीं होने वाला। पूर्व पाषाण काल की बात कर रहा है, पाषाण काल में भी पूर्व की बात कर रहा है, मध्य की बात नहीं कर रहा। पता है आपको क्या वो पशुपालन करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे। लघु पाषाण उपकरणों का वो यूज कैसे कर लेंगे? बिल्कुल उन्हें आता ही नहीं था। वो कोर उपकरणों का प्रयोग जानते थे, उन्हें ये पता था कोर उपकरणों का यूज करना है। क्लियर है? क्लियर है? ये सवाल समझ आया? अच्छा, पाषाण उपकरण सर्वप्रथम कहां पाया गया, बता सकते हो? जो पाषाण उपकरण थे, जो स्टोन के जो उपकरण होते थे, वो सर्वप्रथम कहां पाए गए? आप लिखना चाहो तो ये फैक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, सोहन घाटी में। पीसीएस में पूछा गया है प्रीलिम्स में, ठीक है। कहां पे पाए गए हैं? सोहन घाटी में सबसे पहले पाए गए हैं। इन्हें सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता था। देखो, कोर उपकरण मतलब मानव कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। ये किसी धातु का यूज जानता नहीं था, क्योंकि उस समय इनके पास धातु नहीं थी। ना ही पशु का प्रयोग पशुपालन कर सकते थे, क्योंकि इन्हें इतना नॉलेज था ही नहीं, कि समझती ही नहीं। ये जीवन यापन कैसे करते थे पता है आप सबको? जीवन यापन किससे करते थे? शिकार पर निर्भर थे, है ना। जीवन यापन कैसे करते थे? ये सब शिकार पर निर्भर थे। और इस समय के अगर प्रमुख स्थल आपसे पूछ ले कि अच्छा हो, पता आपसे क्या कह सकता है? जैसे आप, मैं हैशटैग बना के लिखे दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप सिहावल ध्यान रखो, ठीक है। आप जैसे अभी हम लोग पढ़ के आए पटपरा ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है, ये है इंपॉर्टेंट इसलिए। जैसे आप बाघोर ध्यान रखो, अब आप खितौनी भी ध्यान रखोगे। क्यों? आपसे ये पता, ये क्या कर सकता है, आपसे ये 4 नाम देगा और कहेगा कि ये किस काल के हैं, नवपाषाण काल के हैं, मध्य पाषाण काल के हैं, या पूरा पाषाण काल के हैं। तो आपको पता है पूरा पाषाण काल में भी पूरा पाषाण काल के हैं, है ना। पूरा पाषाण काल के आप ऐसा समझ सकते हो। चलो, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? बताओ। क्या वो कृषि कर सकते थे? नहीं।
किसी भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्या उन्हें कृषि आती थी? नहीं। क्या उन्हें पशुपालन आता था? नहीं। क्या वो मिट्टी के बर्तन बनाना जानते थे? नहीं। वो सिर्फ शिकार खेलना जानते थे। क्लियर? चलो, किस क्षेत्र में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष क्रम में पाए गए हैं? तीनों के पाए गए हैं, यानी पुरा पाषाण काल के भी अवशेष मिले हैं वहां पे, मध्य पाषाण काल के भी अवशेष मिले हैं और नव पाषाण काल के भी अवशेष हमको मिले हैं। ध्यान से समझना, वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है? कश्मीर घाटी, बेलन घाटी, कृष्णा घाटी या गोदावरी घाटी? तो ध्यान रखना, ये बेलन घाटी के बारे में सवाल है। बेलन घाटी विंध्य क्षेत्र और नर्मदा नदी से पुरा पाषाण काल के भी लिखना चाहो तो लिख लो, जो विंध्य क्षेत्र है या एवं नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी की बात की जाए, यहां से पुरा पाषाण काल के भी, मध्य पाषाण काल के भी, नव पाषाण काल के तीनों अवशेष मिले हैं। यानी अगर आपसे कहा जाए इस क्षेत्र के बारे में, अगर स्टेटमेंट या एनालिटिकल क्वेश्चंस आए, देखो अगर एनालिसिस वाला क्वेश्चन आ सकता है तो कॉमन सेंस से ये पूछा जाए कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसने शिकार करने वाले लोग भी देखे, यानी शिकारी जो मानव सभ्यता थी, कैसी सभ्यता? शिकारी मानव सभ्यता, एक ऐसी सभ्यता जो शिकारी है, मतलब जो शिकार पे निर्भर थी, ऐसी सभ्यता से अन्न उत्पादक या कृषि लिख लो एक वर्ड में, ऐसी सभ्यता तक के लोगों को देखा है, चिन्ह मिले हैं यहाँ पे, है ना? तो अगर आपसे ऐसा कोई स्टेटमेंट, अब यही कॉमन सेंस है, आपसे ऐसा स्टेटमेंट बना के पूछ ले, इसी तरीके से तो पूछा जा सकता है कि नहीं? ऐसा स्टेटमेंट बना के पूछे, कह दे कि वो कौन सा क्षेत्र है जहां जिस निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने शिकारी सभ्यता से लेकर कृषि सभ्यता तक के सभी अवशेष वहां पाए जाते हैं? तो नर्मदा घाटी या बेलन घाटी बता ले जाओगे, है ना? अच्छा, अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम उच्च पुरा पाषाण काल के साक्ष्य कहां मिले हैं? सर्वप्रथम उच्च पुरा पाषाण के काल के साक्ष्य कहां मिले हैं? आप इसको लिख सकते हो, उच्च पुरा पाषाण काल के साक्ष्य कहां मिले हैं? बेलन घाटी में। क्लियर? चलें, चलो, प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से मिला है? प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? भीमबेटका, सराय नहर, हथनौरा, दमदमा। मस्ती के साथ सवाल लगाते हुए चलो, बहुत मजा आएगी। उड़ा दो इस सवाल को, उड़ाओ। चलो, पढ़े होगे तो उड़ा दोगे, बिल्कुल उड़ा दोगे। इजी सवाल है। वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां से सबसे प्राचीनतम जीवाश्म मिला है, वो भी मानव का? कहां से? हथनौरा से। ठीक है, कहां से मिला है? हथनौरा से मिला है, ध्यान रखना। और अगर इसके एक्सप्लेन की बात करें, मैं आपको एक पॉइंट लिखा देता हूं, आप एक नाम ध्यान रखना, अरुण। आपके नोट्स जो पीडीएफ थी ना उसमें है, मैं कोई बहुत रॉकेट साइंस थोड़ी पढ़ा रहा हूं आपको, मैं यहाँ पे बस आपको याद करा रहा हूं। इन्होंने कब पता? 1982 में नर्मदा घाटी में। कहां पे? पहली बात तो नर्मदा घाटी में। एक ऐसा सवाल है ये, यहां से कैसा भी फैक्ट पूछा जा सकता है, पीसीएस का भरोसा नहीं। होशंगाबाद जिला है, ठीक है, ये इस जिले में ये हथनौरा है, ये ध्यान रखना बस। नर्मदा घाटी के आसपास में होशंगाबाद जिला है, वहां पे हथनौरा है। ठीक है, क्लियर? कोई रटने वाली बात नहीं, आराम से समझ लो। कहां पे है? नर्मदा घाटी के पास में है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहां पे हथनौरा है। ठीक है, वहां पे एक खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। ठीक है, अब इसे कोई होमो इरेक्टस वर्ग में रखता है, कोई इसे होमो सेपियंस बताते हैं, उस डिबेट में मत जाओ। ठीक है, कोई इसे नर्मदा मैन भी कहते हैं। तो अगर आपसे पता ये सवाल आ जाए नर्मदा मैन के नाम से, नर्मदा मैन के नाम से, तो आप ध्यान रखना हथनौरा की सबसे प्राचीनतम जीवाश्म के बारे में बात की जा रही। क्लियर? चल, मस्त रहना, आराम से मस्ती से करो। ठीक है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। नहीं हो रहे सवाल, कोई बात नहीं, ये यही तो चांस है कि यहाँ पे सवाल हमसे गलत हो जाए, जितने हो सके उतने। एग्जाम में नहीं होने चाहिए। करो, यहाँ पे सवाल करो। होमो इरेक्टस का
एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? चलो बताओ। और अभी मैंने बताया है यहां से खोपड़ी मिली है, एक कपाल की बात कर रहा है, नर्मदा घाटी में हथनौरा से। क्लियर है? चलो, भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का, जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है? कह रहा है मतलब पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज किसने की? जिसने भी की उसके बाद से प्रागैतिहासिक यानी स्टोन एज का अध्ययन शुरू हुआ, उस समय की चीजों का अध्ययन होना शुरू हुआ। तो ये श्रेय किसको जाता है? पता है, सबको पता है। आरबी फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट, सबको पता है, सबने ज्यादातर लोगों ने पढ़ रखा है। ये भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के वैज्ञानिक थे, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्लियर? इसके ये थे। अब इन्हें ही अगर देखो स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, पता है सभी को? भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक। अच्छा, आपको पता होगा मैं ये सब क्यों हाथ से लिख रहा हूं? ताकि आप शांति से बैठो, सुनो, आप भी नोट करते चलो अगर कुछ नहीं है आपके पास। समझ रहे हो? आपको तो बस वही चकाचौंध चाहिए, हर बार थोड़ी थोड़ी देर में चकाचौंध मिलती रहनी चाहिए। नहीं होगा भाई साहब, मेहनत करनी पड़ेगी। तो भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। अब फैक्ट के नाम पे जैसे हम लोगों ने 8 सवाल किए, लेकिन आप देखो हम लोगों ने 16 चीजें समझ ली है ना, ऐसे समझना है आपको। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले पूरा प्रस्तर युगीन स्टोन एज की बात कर रहा है। कुल मिला के आप ऐसा समझ लो, उस समय का एक आप औजार खोजा। क्या खोजा? औजार, जिसका नाम क्या था पता है? हैंड एक्स। हिंदी में लिखे दे रहे हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थे, इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है। अब आप समझ जाएंगे। और इन्होंने 1863 में क्या खोजा? एक औजार, हथियार बोल लीजिए, वो खोजा जिसका नाम है, ऐसे ही लिख के आएगा, हैंड एक्स, हस्त कुल्हाड़ी बोल सकते। ठीक है? कहां से की थी खोज पता है? मद्रास में, सब एनसीईआरटी का है ये तो, मद्रास में पल्लावरम से। क्लियर है? पल्लावरम नामक स्थान है, वहां से की थी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? फलक संस्कृति किसे कहा गया? फलक संस्कृति किसे कहा गया? यहां पे जहां पे फलक के उपकरण मिलने शुरू हुए, मध्य पुरापाषाण कालीन को कहा गया। ध्यान रखना, निम्न पुरापाषाण कालीन को नहीं, मध्य पुरापाषाण कालीन को। ठीक है? फलक प्रधान पूर्व पाषाण काल यहाँ पे उपकरण मिलते हैं, ना बहुत बड़े थे ना बहुत छोटे थे। यहाँ पे जो हमें जो औजार मिलने शुरू हुए हैं, उनकी वजह से इसको कहा गया। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पे जितने भी फलक मिले हैं ना इस समय पे, वो बहुत अधिक मिले। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। ठीक है? इस वजह से एक है एचडी संकालिया जी, एचडी संकालिया, इन्होंने ही मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति कहा। यानी इन्होंने ही ये नाम दिया है। ये ध्यान रखना, अगली बार एग्जाम में आ जाए, कंफ्यूज नहीं होंगे। इन्होंने ही ये फलक संस्कृति नाम दिया है। क्लियर? क्लियर? अच्छा, इन जो भी उपकरण बनते थे उनका निर्माण किससे होता था? तो उनका निर्माण अगर आप पूछो तो किससे होता था? क्वार्ट्ज से। क्वार्ट्ज नामक पत्थर से किया जाता है। क्वार्ट्जाइट बोल सकते हो, क्वार्ट्ज बोल सकते हो। इनमें चल्ट और फ्लिंट, ऐसे मतलब चीजों का यूज किया गया था। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है किससे? जो हमारी प्राचीनतम कलाकृतियां हैं उनका प्रमाण किससे संबंधित है? हमारी प्राचीनतम जो कलाकृतियां हैं उनका प्रमाण किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, उच्च पुरापाषाण काल से। किससे? उच्च पुरापाषाण काल से। ठीक है? चल अगला सवाल।
उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई? उच्च पुरापाषाण काल युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? चलो बताओ। पता इसका आंसर क्या है? इसका आंसर तो डी है, बेलन घाटी से। तो सबसे पहले ध्यान रखना, यूपी में कहां की बात की जा रही है? इलाहाबाद लिख लो या प्रयागराज। अब आजकल एग्जाम में प्रयागराज लिख के आएगा। प्रयागराज जिले की यूपी का सवाल है तो और आ जाओ। मेजा तहसील, मेजा तहसील में बेलन घाटी क्षेत्र में पता एक लोहंदा नाम का एक जमाव से, यहां एक जमाव था, उससे हड्डी प्राप्त हुई। मातृ देवी की मूर्ति मिली है जो हड्डी की बनी हुई थी, यहां से मिली है। क्लियर? तो अगर आप आपसे इस तरीके का इतना डीप में पूछे तो पता रहेगा। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? प्रारंभिक प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रोमैगनन के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? क्रोमैगनन। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा। चले अगले सवाल पे। चलो अगला सवाल है मध्य पाषाण काल स्थल से है। देखो मध्य पाषाण काल के स्थल से क्या सवाल कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करो। चलो करो। तो ध्यान रखना, सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले हमारा आएगा महादहा। महादहा यूपी का प्रतापगढ़। फिर कौन आएगा? इसके बाद पश्चिम से पूर्व की चलना, इसके बाद आएगा लेखिया। लेखिया लेखिया ये है यूपी का मिर्जापुर। ठीक है, यूपी का मिर्जापुर। उसके बाद आएगा पैसरा। ये कहां पे है? बिहार। कल क्वेश्चंस का नेचर चेंज कर देंगे हम। ये अगला आ जाएगा बीरभानपुर। क्यों चेंज कर देंगे पता? यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस इस पीडीएफ से मैंने आज लिए हैं, मुझे पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी मेरे साथ, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, है ना। सारे क्वेश्चंस कर पाना अपने आप में बहुत टफ है एक घंटे के अंदर, और उससे ज़्यादा समय लेंगे तो आपका बहुत टाइम जाएगा। तो इंपॉर्टेंट कल से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखूंगा, बाकी सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए रहने वाले हैं। चलो ये सवाल करो जो इंडस वैली का है। एक सवाल आप ये लगाओ यहाँ पे, बाकी सवाल प्रैक्टिस के लिए हैं। आप ही में से बहुत से बच्चे मुझे मैसेज करेंगे, सर ये क्या आपने तो 20 से हटा दिए, कुछ क्वेश्चंस कराया ही नहीं। मैं अब कराऊंगा आपको, लेकिन ये सारे सवाल जो हैं आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़े हैं, इन्हें प्रैक्टिस करना आप लोग। ठीक है, बाकी कल से मैं कुछ ऐसे सवाल रखूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए। 40,000 सवाल कहाँ हो पाएंगे बाकी। अब आप देखो, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारे, मैंने 100 बार कहा कि ओनली वन सोर्स, है ना। देखो मैं बताता हूं, मैंने 100 बार कहा ओनली वन सोर्स, फिर भी उनके मैसेज आ रहे हैं कि सर ये पढ़ लें, सर ये पढ़ लें, सर मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। मैंने कहा जो आपके पास है आप वो पढ़ो ना। अगर आपके पास कोई भी नहीं है अभी तक, ना ही खरीदा है ना ही कभी देखा है, तब आप मेरे पास मैसेज करो, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये पढ़ो। लेकिन फिर भी उनका क्या मैसेज आता है कि सर ये पढ़ लें। वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि बहुत सारे सवाल हैं, कितने सारे, बहुत सारे सवाल हैं। मैंने बोला है कि यहाँ पे हम लोग 10-15 सवाल करेंगे एक टॉपिक के, फिर बाकी आप करना, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन फिर मैसेज जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। सारे सवाल कराए ही नहीं आपने, सारे सवाल आपने कराए नहीं। बाकी भाई साहब प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहे हैं हम, आप इसीलिए मैंने पीडीएफ पहले ही दे दी सारे क्वेश्चनों की। कल मैं सवाल जो लेके बैठूंगा ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिछले 10 सालों के सवाल लेके बैठेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, चलो डोंट वरी, आज की क्लास होने दो इस तरीके से जैसे चल रही है, कल मैं लेके बैठूंगा। पहले ये स्लाइड ही मुझे बनाने में बहुत समय लगा, मैंने खुद बनाई है, पता है आपको, ये समय लगता है बनाने में। चलो सवाल देखो क्या कह रहा है।
हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? किस स्थान से, अगर पढ़ा है तो बताओ किस स्थान से? धौलावीरा, वेरी गुड, धौलावीरा से मिले हैं ना, जल संरक्षण के साक्ष्य हमको यहां से मिलते हैं। अच्छा, एक चीज यहां से ध्यान रखा, स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जाता है, मनहर व मनसर नदी जो है, इनके संगम पर डैम बनाकर इसका जल संरक्षण किया जाता था। अब गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, ये भी आपको पता है, ठीक है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। गुजरात के किस क्षेत्र में है? गुजरात के किस क्षेत्र में है? कच्छ क्षेत्र में है। क्लियर है। अब खोज कब की गई थी? तो 1967 टू 68 में। किसने की थी? जेपी जोशी जी ने की थी। उत्खनन कार्य किसके द्वारा कराया गया? अच्छा, घुमा के पूछ सकता है आपसे, उत्खनन कार्य किसके द्वारा कराया गया? कौन सा कार्य? उत्खनन कार्य किसके द्वारा कराया गया? चलो बताओ। तो ध्यान रखना, RS बिष्ट के द्वारा, RS बिष्ट के द्वारा उत्खनन कार्य कराया गया था। ठीक है, RS बिष्ट के द्वारा उत्खनन कार्य कराया गया था। ये अब देखो, इसी में बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है, फिलहाल इतना ध्यान रखो, बहुत है। चलो मिलाओ, इसका मिलान करना है आपको। चलो, चन्हू दड़ों में क्या पाया गया, हड़प्पा में क्या पाया गया, कुंतासी में क्या पाया गया और हुलास में क्या पाया गया? तिल, कोदो, धान, सरसों। तो ध्यान रखना है, चन्हू दड़ों को मैं बताता हूँ, चन्हू दड़ों में आपको सरसों के साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है। हड़प्पा में आपको क्या मिलेगा? हड़प्पा में आपको तिल देखने को मिलेगा, कुंतासी में आपको कोदो देखने को मिलेगा और हुलास में आपको धान देखने को मिलेगा। तो इस तरह से पहले का 4 सिर्फ एक में था, अगर आपको एक भी पता होता तो एक टिक कर, आपसे सवाल सही हो जाता। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल कौन सा है? प्रथम सैंधव स्थल, तो ध्यान रखना, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले, सबसे पहले कौन सा खोजा गया? रोपड़। है कहां पे ये? पंजाब में है, ध्यान रखेंगे। ओके, पंजाब में है। और एक चीज ध्यान रखनी है, सतलज के बाएं तट पर है, ये भी ध्यान रखेंगे। क्लियर? सतलज के बाएं तट पर है। इसका आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर है, पूछा जा सकता है। इसकी खोज किसने की थी? बीबी लाल ने की थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कब की थी, तो 1950 में की थी। क्लियर? चलो आगे बढ़े। चलो, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन से सिंध में स्थित है? सिंध में कौन सा है? चलो बताओ, सिंध में कौन सा है? ध्यान रखना, सिंध में कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो है और चन्हूदड़ो है। मोहनजोदड़ो कहां पे, अगर आपसे कोई पूछे तो ये कहां पे है? ये सिंध के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये कहां पे है? चन्हूदड़ो, ये सिंध प्रांत में है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, क्लियर? अच्छा, मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला है पता है? मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? स्नानागार मिला, स्नानागार मिला और अन्नागार मिला। ठीक है, और सभा भवन भी देखने को मिला है। सभा भवन भी देखने को मिला है। चन्हूदड़ो से ईंट, यहां से क्या क्या देखने को मिला है? वक्राकार ईंट देखने को मिली हैं, मनका देखने को मिले हैं।
ठीक है, मन का निर्माण, कारखाना, ये भी हमको देखने को मिला है। अच्छा, सुरकोटदा कहाँ पे है? गुजरात में है। हड़प्पा कहाँ पे है? हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पे है गुजरात में? सुरकोटदा कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। चलें नेक्स्ट सवाल पे। चलो, ये सवाल क्या कह रहा है, पढ़ो। आज हम लोग हिस्ट्री के पीवाईक्यू इसलिए ज़्यादातर करेंगे क्योंकि आज से मैं देखना था कि मुझे टाइमिंग क्या लगनी है, मुझे पता है कि मुझे कौन से क्वेश्चंस कब कैसे कराने। आज मैंने सारे क्वेश्चन इसीलिए आपके सामने रख दिए कि मुझ आपको पता रहे कि क्वेश्चन आपके सामने बहुत सारे आएंगे, वो प्रैक्टिस के लिए आपके पास आज हैं, वो आप रखो, इनको आप सॉल्व करना। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपके पास रहेगी, आप इनसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ज़्यादातर प्रयास आप यही करना कि जब कल से मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस लेके आऊँगा ना, तो मैं कौन से सवाल लेके आऊँगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई कई बार पूछे गए होंगे वो मैं लेके आऊँगा। सबसे पहले वो 10 साल के बीच के रहेंगे वो, और सुनना ध्यान से। बाकी ये जो पीडीएफ पीवाईक्यू की पीडीएफ मैंने आपको दी ना, इसको मिस ना करना। अगर आपके पास घटना चक्र है या कोई भी पीडीएफ है ना पीवाईक्यू की, उसको मिस ना करना, वो जरूर करना। ठीक है, वहां से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। चलो, हड़प्पाई स्थलों में से किस एक से विस्तृत क्रीड़ा स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? खेल क्षेत्र के, खेल क्षेत्र के। चलो बताओ। तो कुराल से, कहां से? कुराल से। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? हड़प्पाई स्थल है बनावली, हुलास, शिकारपुर, कुंतासी। बनावली, हुलास, शिकारपुर, कुंतासी। तो कुंतासी से क्या मिला है पता है? जस्ट अभी देखो हम लोगों ने किया है। देखो कुंतासी से क्या मिला है, देखो, है ना, कोदो। यहाँ पे देखो, चलो कुंतासी का टिक करो, क्या करोगे? बिल्कुल, कुंतासी का कोदो लगाओ जरा। है ना, अगर हम लोग ऐसे चलेंगे तो कॉमन सेंस से देखो, यहां से तो कुंतासी में कोदो दे रहा है, कुंतासी क्या दे रहा है? कोदो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, कुंतासी से कोदो तो मिला है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कॉमन सेंस समझे तो हमें कुंतासी से क्या मिला है? रेशमी सूती वस्त्र। ठीक है, और कोदो कहां से मिले हैं? शिकारपुर से हमें कोदो मिला है, शिकारपुर से हमको कोदो मिला है, और हुलास से वही गोधूम, गेहूं, और बनावली से बादाम। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, अगर आपको कहीं कुंतासी और ये चीज ना मिले रेशमी सूत्र, तो आप कोदो लगा के आएंगे, क्योंकि पीसीएस ऐसे ही फंसाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें। चलो, क्या कह रहा है? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरीके के बहुत सवाल आते हैं, इस तरीके के कई कई सवाल पूछे जाते रहे हैं, है ना, इस तरीके के बहुत सवाल आए हैं, इस तरीके के बहुत सारे सवाल आए। चलो लगाओ, चलो लगाने का प्रयास करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है कि हम जितने ज़्यादा सवाल कर पाए यहाँ पे। देखो, यहाँ से हम जितने ज़्यादा सवाल कर ले जाएंगे ना, वो अपने बेनिफिट के लिए प्रैक्टिस में। बाकी आप जो 4-4 घंटे की रीडिंग करो, ये 1 घंटे आपका टेस्ट है, ऐसा मान के चलो, प्रैक्टिस हो रही है आपकी। चलो, हड़प्पा संस्कृति की बस्ती कालीबंगा, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़ किस नदी के किनारे हैं? चलो बताओ। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? कालीबंगा किस नदी के किनारे है? लोथल किस नदी के किनारे है? और रोपड़ किस नदी के किनारे है ना? करना है ना? चलो, अब देखो मैं आपको बताता हूँ। हड़प्पा सभी को पता होगा, 90% लोगों को, रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी। हड़प्पा, रावी। कालीबंगा सबको पता होता है, घग्गर नदी के किनारे। ये इतना रिपीटेटेड सवाल है, इतनी बार पूछा गया है ना। लोथल, लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा। ठीक है, और रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़े। हड़प्पा स्थल और स्थान पूछा है आपसे, कौन सा हड़प्पा स्थल कहाँ पे है? मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। मैं, चलो मांडा बताओ कहाँ पे? मांडा,
देखो मांडा पता है जम्मू कश्मीर में है, क्लियर है। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ध्यान रखेंगे। कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। और राखीगढ़ी हरियाणा, ठीक है। चलो आपसे अगर पूछ लेना पाडरी, पाडरी कहाँ पे है और हुलास कहाँ पे, आप ये तो बताओ। तो आप ध्यान रखना, इसका बताएंगे गुजरात और इसका बताएंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला कह रहा है, अरे यहां से सब मिला दिए हैं तो अब ये मिला सकते हो ना, पहले का 3 इसी में है तो यही से होगा अपना, बस इसमें क्या था, मिला लेना। नहीं इनको पूरा चाहिए नीचे टिक करके दो, अरे ये कौन सी बात होती है। चलो कह रहा है एक तरफ सूची 1 सूची 2 कौन सी चीज कहाँ मिली है, ठीक है चलो बताओ। तो हड़प्पा से हमको मिले हैं समाधान, ये तो सही है। 37 लोथल गोदी, ठीक है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति, यानी पहले का पहला, ठीक है, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक आगे चलें, चलो। मनका, मड़िका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? मड़िका बनाने का, मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? देखो चन्हू दड़ों से तो मिला है, अभी देखा है हम लोगों ने, मनका वाला बताया था ना मैंने आपको, और मिला है लोथल से, ये आंसर सही हो जाएगा हमारा। जैसे शंख हो गए, सीप, हाथी दांत, ये विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं होती थी ना, आभूषण हो गया, बहुत तरह तरीके की आभूषण, ये सारे चन्हूदड़ो लोथल से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। यानी हमें यहाँ से लोथल से और चन्हूदड़ो से मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। चलो सवाल, सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। तो ऑब्वियस सी बात है, आलमगीरपुर और हुलास ही उत्तर प्रदेश में है, यानी 3 और 4 की बात करेगा, डी ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर है। देखो लोथल कहाँ पे? गुजरात में है, अहमदाबाद जिले में। कालीबंगा राजस्थान में, पता होना चाहिए ये कहाँ पे है, राजस्थान, कंफ्यूज नहीं होना, ये कहाँ पे है, राजस्थान में। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो आप क्या बताओगे? गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। अगर पूछेगा जिला विला पूछ ले तो अहमदाबाद बता लोगे। आलमगीरपुर पता है, यूपी में है। यूपी में कहाँ पे है? मेरठ। यूपी में कहाँ पे है? मेरठ। रिवर अगर पूछ ले, हिंदन नदी के तट पर है, ठीक है। खोजा कब गया था ये? 1958 में, 1958 में। और इसका उत्खनन कार्य भी 1958 में हुआ था, किसके द्वारा? यज्ञ दत्त शर्मा द्वारा, ठीक है। हुलास, ये कहां पे है? यूपी में है। यूपी में कहां पे है? सहारनपुर। चलो देखो एक एक सवाल में इतनी सारी चीजें हमको मिल रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज हिस्ट्री करते हैं, कल से दोनों सब्जेक्ट रख लेंगे। मुझे पता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज हैं, मुझे कभी कुछ चीजें सॉल्व करनी है, चीजें पटरी पे लेके आनी पड़ेगी। हड़प्पा संस्कृति के, सवाल कह रहा है हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ में स्थित हैं? कच्छ में, देसलपुर, धौलावीरा, लोथल, रोजदी, कौन से स्थल कच्छ में है? चलो बताओ। तो पता है धौलावीरा, और देखो धौलावीरा तो है, ये भी है, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, पहला और दूसरा, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कच्छ में पता कौन कौन से, अगर कच्छ में आप ध्यान करो तो मैं आपको 3 नाम दिखा देता हूँ, आप ध्यान रखना।
देसलपुर, तुरकोटदा, धौलावीरा। ये कहाँ पे है? कच्छ में। ठीक है, ठीक है, याद कर लोगे। अच्छा, कच्छ है तो खंभात भी तो पूछ सकता है आपसे। तो खंभात में पता क्या कौन कौन है? खंभात में ध्यान रखना, ऐसे ही नाम पूछे जाते हैं पीसीएस में, ये बहुत, मुझे पता है ये टफ होता है याद करना, लेकिन इसी में 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। चलो, ये 3 नाम आप ध्यान रखेंगे खंभात के। ये 3 नाम आप कहाँ के ध्यान रखेंगे? खंभात के। ठीक है, अब जैसे हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है, राखी गढ़ी, बनावली, है ना, ये हरियाणा में है। तो हड़प्पा के जैसे कुछ स्थल हैं, राखी गढ़ी, बनावली, ये कहाँ पे है? ये हरियाणा में है ना। तो ये चीजें देखो कहीं कहीं ना कहीं हमें याद करनी पड़ती हैं, 3-4 बार तो रिवाइज करना ही पड़ेगा, है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, क्या कह रहा है? हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में है? अभी देखो बताया, राखी गढ़ी और बनावली। तो राखी गढ़ी पता है अपने को, राखी गढ़ी और बनावली। चलो देखो, हो गया पहला और तीसरा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, है ना। चलो नेक्स्ट सवाल। सिंधु सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, कौन सी सिंधु सभ्यता किन नदियों के तट पर बसी थी? चेनाब और सिंधु, चेनाब, झेलम। सिंधु, चेनाब, झेलम, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो इन 3 नदियों के तट पर बसी थी। एक साइड साइट दी गई है, एक साइड स्थान। चलो देखो, इंपॉर्टेंट है, चन्हू कहाँ पे है, लोथल कहाँ पे है, गुजरात, कालीबंगा कहाँ पे है, बनावली कहाँ पे है। तो इसमें कौन सा युग्म गलत पूछा है आपसे, है ना। तो जो गलत है वो बताना है। कालीबंगा कहाँ पे पता है? कालीबंगा पंजाब में नहीं, राजस्थान में। अभी हम लोग करके आए हैं ये देखो, कालीबंगा राजस्थान में है ना, अभी देखो किया हम लोगों ने, है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है आपको। तो यानी ये हमारा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, 3 ही गलत था, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा आंसर का, है ना। गलत पूछा था, सही हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसे ऐसे ही मतलब थोड़ा सा वो करना है, ये नहीं सही, ये सही अपना, यही गलत है, ये सही हो गया। ठीक है, चलो। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? पूछा है किससे परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? बाघ, अज, अश्व, शेर, हाथी। चलो बताओ, किससे परिचित नहीं थे? तो ध्यान रखना, किससे परिचित नहीं थे, किससे परिचित नहीं थे? सिंधु सभ्यता के लोग बैल, भेड़, बकरी, सुअर पालते थे, और सैंधव जो मुहर होती थी ना, मुहर, एक सेकंड में एक चीजें लिख देता हूं थोड़ा सा। बैल, भेड़, बकरी, सुअर, ये पालते थे। ठीक है, इनको पाला जाता था। जो मुहर होती थी, उस समय की जो मुहरें होती ना, उनमें किन किन, वो पता उनमें क्या क्या मिलता था हमको? उनमें आपको बाघ के चित्र देखने को मिलेंगे, हाथी के चित्र देखने को मिलेंगे, गैंडा के चित्र देखने को मिलेंगे, भैंसा, हिरन, एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलेगी, घोड़े से, घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं। क्लियर है? हमें यहां तक कि पहले बहुत डाउट था कि नहीं पता है, लेकिन घोड़े की अस्थियों के प्रमाण भी मिले हैं। यानी ये सारा सब कुछ उनको पता था, उनको सिर्फ शेर के बारे में नहीं पता। ठीक है, उनको सिर्फ शेर के बारे में नहीं पता था, ये ध्यान रखना। 1 2 3 4 होगा भैया, यहाँ पर क्या टाइपिंग हुई है खतरनाक वाली। 1 4 2
5 3, अच्छा लिखा ही उस तरीके से गया है, ओहो ओके ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखो 1 2 3 4 5 ऐसे, तो ये इसको नहीं पता था, ये सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं हम लोग पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा सही नहीं पूछा है। हड़प्पा, दयाराम सैनी, लोथल, एस.आर. राव, सुरकोटदा, जेपी जोशी, धौलावीरा, बीके थापड़। तो कौन सा सही नहीं है, तो भाई साहब ये अपना सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यही गलत हो जाएगा। जो धौलावीरा है उसकी खोज 1967 68 में जेपी जोशी ने सर्वप्रथम की थी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अच्छा उत्खनन कार्य किसने कराया, उत्खनन कार्य किसने कराया, आर.एस. बिष्ट ने। इसका उत्खनन कार्य किसने कराया, आर.एस. बिष्ट ने 1990 और 91, ये ध्यान रखना। क्लियर, क्लियर है। अच्छा यहां से हमें सुरक्षा ग्रह का भी प्रमाण प्राप्त हुआ है, यहां से कैसे ग्रह का, सुरक्षा ग्रह के प्रमाण मिले। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। अच्छा हाँ देखो ये सही है अपना, ये भी सही है, लेकिन प्रकट हुए थे इस वजह से विलुप्त हो गए, कारण है विलुप्त होने का, गलत, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मोहनजोदड़ो की खोज उत्खनन के दौरान किसने की थी, मोहनजोदड़ो की खोज उत्खनन के दौरान किसने की, तो अगर मैं लिख दूं यहां पे तो नाम ध्यान रखना, राखाल दास बनर्जी। कब की थी, 1922 में की थी। अब वर्तमान पाकिस्तान के सिंध में है, लड़काना जिले में है ना, ध्यान रखेंगे। चलो वेरी गुड, क्लियर है, कर रहे हो, चलो आगे बढ़े। चलो देखो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया किसने, कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया, कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया, इंडिया, ठीक है। सिंधु सभ्यता में इसके अवशेष मिलेंगे आपको। चलें अगला सवाल, सिंधु सभ्यता संबंधित है, वेरी गुड, आद्य ऐतिहासिक युग से। देखो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है ना, 3 है ऐसे। प्राग ऐतिहासिक, फिर ऐतिहासिक, फिर क्लियर। चलो किस स्थल से प्रारंभिक हड़प्पा काल में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं, सभी को पता है, आमरी से मिले थे। कहां से मिले थे, आमरी से। अच्छा आमरी के बारे में आप बताओ, उत्खनन कब हुआ, 1929 में। क्या हो रहा है 1929 में, उत्खनन, ठीक है। किसने किया था, एनसी मजुमदार ने, ठीक है। यहाँ पे हड़प्पा के 4 पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं, कितने, 4। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्न में से कौन है, प्रचलित अभिप्राय निम्न में से कौन है, प्रचलित अभिप्राय निम्न में से कौन है, सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है, गज, वृषभ, गैंडा, एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी पशु सर्वाधिक प्रचलित है ये, क्योंकि मुद्राओं में भी ये आपको देखने को मिलेगा, है ना, जो समय की जो मुद्राएं होती थी उनमें भी ये देखने को मिलेगा। देखो अभी ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं हमारे आपके पास,
ये आपको प्रैक्टिस में मैंने लगा दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस करना है आपको, है ना। जैसे जूता हुआ खेत, ये सवाल बताओ, चलो इसको बताओ, कहाँ से मिला? कालीबंगा से, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं। कालीबंगा है कहाँ पे? राजस्थान। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे है? पूछ ले, हनुमानगढ़ जिला है, कौन सा? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। और कहाँ पे है वो? घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल यहाँ पे दिए गए हैं, तो अब इन्हें आप करना सबसे पहले, ठीक है। अब ये सवाल आपको मैंने सॉल्व करने के लिए ही दिए हैं, ठीक है। ये सारे सवाल, अब 100 से ज्यादा सवाल अब 1 घंटे में नहीं लगवाए जा सकते, तो सिर्फ या तो फिर एक्सप्लेन ना करते हैं, हम सीधे सॉल्व करते चले जाते हैं, है ना। तो आज थोड़ा पहला दिन है सवाल लगाने का, तो ये सारे सवाल जितने भी यहाँ पे आपके पास है इन्हें सॉल्व करना। मैं एक चीज आपको बता देता हूँ फिर से, मैं प्रयास ये करूंगा कि एक नया तरीका हो, मैं नए क्वेश्चंस रखूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से होगी, रिवीजन भी बहुत अच्छे से होगा, और चीजें याद भी बहुत अच्छे से होंगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से करने का प्रयास करेंगे हम लोग, क्योंकि मैं चाहता हूं, देखो मैं क्या चाहता हूं, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखो। मैं बहुत सिंपल सी चीज चाहता हूँ, आपको पता नहीं है शायद, मुझे लग रहा है आपको लग रहा होगा मैं पढ़ाने सिर्फ नहीं। मेरा मकसद ये है कि एटलीस्ट जब आप पढ़ो ना, तो आपके सवाल सॉल्व होने चाहिए, बस। वो चाहे जैसे हो, चाहे मैं करा के दूं, चाहे आप खुद करो। आप देखो क्या करो, देखो अभी जैसे 1 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। 1 घंटे में अगर हम 2 सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री, किसी का कोई भी कमेंट आया ना, उससे दोबारा डाउट पूछा अगर इसको लेकर, तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल आते हैं जो इररिलेवेंट होते हैं। थोड़ा रिलेवेंट डाउट पूछो, रिलेवेंट होना चाहिए। सोर्स का मैंने बताया, जो भी है फॉलो करो। वैसे ही 1 घंटे की क्लास होती, अब 1 घंटे में अगर हम लोग पता 2 सब्जेक्ट करेंगे, तो पता चैलेंज क्या आ रहा है, मैंने देखा है आज करके, मुझे पता लग गया है। 2 सब्जेक्ट में चैलेंज ये आएगा कि एक साथ दोनों सब्जेक्ट करेंगे तो बहुत कम सवाल हो पाएंगे, है ना। 10 सवाल इसके कर पाएंगे, 10 सवाल इसके कर पाएंगे, पहली चीज, है ना। आप खुद देखो, बहुत कम सवाल हो पाएंगे, है ना। और बहुत कम सवाल होने का कोई मतलब नहीं फिर। तो मैंने क्या सोचा है, या तो फिर इसका समय हम बढ़ा देंगे, आपको बता दिया जाएगा, जैसा भी होगा कल पता लग जाएगा, डोंट वरी। अब इसके लिए कोई मैसेज मत करना, क्या होगा सर, कमेंट पे ये सब मत पूछना, है ना। आप लग के आए हो, मेहनत कर रहे हो, बहुत बढ़िया, मुझे यही चीज बहुत अच्छी लग रही है, आप मेहनत कर रहे हो, और यही चीज मुझे चाहिए भी। पूरा लग के मेहनत करो, फोड़ेंगे एग्जाम, मिल के एग्जाम फोड़ेंगे, डोंट वरी, मिल के एग्जाम फोड़ेंगे। लेकिन जो जैसा मैं बता रहा हूँ, एक बार वैसे करो। जैसे मुझे अभी ये चैलेंज आ रहा है कि 1 घंटे में सारे सवाल नहीं हो पाएंगे, ज्यादातर सवाल नहीं हो पाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल रखेंगे कल से हम। पीडीएफ से सवाल आपकी लगाने की जिम्मेदारी रहेगी, हम इंपॉर्टेंट सवाल रखेंगे, ठीक है। चलो ओके, कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट सवाल सर, आप इंपॉर्टेंट सवाल रखोगे? हाँ हाँ, मैं इंपॉर्टेंट सवाल रखूंगा, लेकिन 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 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं इंपॉर्टेंट सवाल रखूंगा। पीडीएफ से आप सवाल लगाओगे, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी 2 एक साथ करने में चैलेंज है, या तो ये समय हम बढ़ाएंगे, बता देंगे कल, आपको पता लग जाएगा, या तो ये समय बढ़ जाएगा, क्लियर, या तो ये 1 घंटे का टाइम बढ़ जाएगा, या फिर 10 दिन हिस्ट्री के सवाल लगाए जाएंगे केवल, फिर 10 दिन ज्योग्राफी के, 10 दिन पॉलिटी, 10 दिन इकोनॉमी, 10 दिन इन्वायरमेंट, 10 दिन साइंस। 50-60 दिन में सारी चीजें कवर। इन्वायरमेंट के जल्दी हो जाएंगे तो 5 ही दिन में कवर, साइंस के जल्दी हो जाएंगे तो 5 ही दिन में कवर, तो लास्ट में अपने पास 50 दिन में सारी चीजें हो जाएंगी। 10 दिन फिर बचेंगे अपने पास रिवीजन के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए वगैरह वगैरह, है ना। ये चीज आप ध्यान रखना है, इस चीज को मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज मैं आपको बता दूंगा, आपको अपडेट मिल जाएगा, डोंट वरी। क्यों परेशान हो यार, मत परेशान होना, प्लीज मत करना इधर उधर के कमेंट की ये सर ये बताओ। आप ऐसे, पता है इससे क्या दिखता है, इससे दिखता है कि आप पूरी क्लास नहीं देखते हो। कल ही मैंने कहा था, देखना एक बच्चा कमेंट करेगा कि सर नोट्स बताओ, और मैंने ये भी कहा था कि मैं देखो इस नोट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहेगा। तो इससे पता क्या दिख रहा है, इससे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये लग रहा है कि आप नहीं पढ़ रहे हो, आप सिर्फ थोड़ा सा वीडियो देख के कमेंट कर रहे हो। पूरा वीडियो देखो तब कमेंट करो। जैसे मैंने बोला है, सोल्यूशन मिल जाएगा कल, तो आप परेशान ना होना, ठीक है। अब बिल्कुल परेशान ना होना, जो है आपका काम आप पढ़ो, जाके जाओ, आप रीडिंग करो जाके, चलो ठीक है। आप रीडिंग करो, अपना रिवीजन करो, पीडीएफ है ना, प्रैक्टिस करो वहां से। जब क्लास आएगी तो क्लास में आप पीवाईक्यू करने आ जाना, ठीक है। सब कुछ पता लग जाएगा आपको। चलो वेरी गुड, ठीक है। चलो, और ये पीडीएफ मैं अभी दिए दे रहा हूं। अब इसके लिए कोई कहाँ है यार, ग्रुप ओपन करना तो देख लेना, ऊपर कहीं पड़ी होगी, है ना।
चलो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।